एक वेन डायग्राम की, ठीक है। ये लास्ट है आपका वेन डायग्राम आज की इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का, रियल नंबर चैप्टर 1 बेटा। इस वेन डायग्राम के थ्रू आपको मैं ये समझा दूंगा कि रियल जो नंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ आपके लाई करते हैं। थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक बार इसको बेटा, ठीक है, आराम से। रियल नंबर, जो बीच वाला गोला है ना बेटा, बीच वाला गोला, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि आपके पास कोई रियल नंबर है। क्या है बेटा, आपके पास रियल नंबर है, क्योंकि आपका चैप्टर रियल नंबर का है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई रियल नंबर है तो उसको ब्रेक आपने कैसे किया था, या तो आपने रियल नंबर को ब्रेक कर दिया था बेटा रैशनल नंबर में, या फिर आपने उसको ब्रेक कर दिया था बेटा इरेशनल नंबर में बेटा, ठीक है। और इरेशनल को आपने वहीं पे छोड़ दिया, फिर रैशनल को आप आगे ले आए। तो रैशनल को आगे लाए तो आपको वहाँ पे पता लगा कि सर जी जो आपके रैशनल नंबर्स हैं वो आपके किस कैटेगरी के हो सकते हैं। उसमें कुछ फ्रैक्शंस भी आती हैं आपके पास में, और वहाँ पे क्या आते हैं आपके पास में, इंटीजर्स भी आते हैं। आपने उसमें ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे रैशनल नंबर को आपने एक तो ब्रेक किया था बेटा फ्रैक्शन में, और दूसरा आपने उसको ब्रेक कर दिया था बेटा इंटीजर्स में, पूर्णांक में आपने ब्रेक कर दिया। फिर इंटीजर्स को भी आपने आगे जाके ब्रेक कर दिया, समझे चीज को। इंटीजर्स में भी आप क्या ले आए, एक तो आप ले आए बेटा नेगेटिव इंटीजर्स, क्या ले आए, नेगेटिव इंटीजर्स ले आए वहां पे आप, ठीक है। और साथ में आप क्या ले आए बेटा, होल नंबर्स को ले आए, ये समझ लो, होल नंबर्स को ले आए। फिर होल नंबर को आपने किस में आगे ब्रेक कर दिया होगा, होल नंबर को ब्रेक कर दिया बेटा फिर आपने जीरो में और नेचुरल नंबर्स में बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि सबसे पहले आपने क्या लिखा बेटा, वास्तविक, वास्तविक नंबर। तो आपने उनको किस किस में ब्रेक किया बेटा, एक तो आपने प्रीमियम में भी ब्रेक कर दिया उसको, और अप्रीमियम में, हिंदी मीडियम के लिए। उसके बाद प्रीमियम को आपने ब्रेक कर दिया बेटा भिन्न में, जो फ्रैक्शन थी डेसिमल थे आपके वो सारे के सारे क्या थे बेटा, भिन्न थी आपकी। और दूसरे को ब्रेक कर दिया बेटा आपने किसमें, पूर्णांक में। यहाँ से हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। अगर आपने ये ग्राफ पूरा का पूरा वेन डायग्राम अगर एक बार समझ लिया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कौन सा नंबर किस कैटेगरी के अंडर आता है। समझे चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आप क्लास 10th में हो, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं वो कॉलेज में लाइफ में पढ़ते हैं लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, कौन सा नंबर किस कैटेगरी के अंडर में आता है आपके पास में, ठीक है। तो आराम से इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, वो जीरो में टूट जाएगी और प्राकृतिक संख्याओं में टूट जाएंगी बेटा, ठीक है। तो अब मैं वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसके जो सबसे अंदर वाला गोला है बेटा, मैं एग्जांपल भी लिखूंगा सभी के, एक बार आराम से देख लो। जो अंदर वाला जो गोला है ना बेटा, ये नेचुरल नंबर का गोला है आपके पास में। तो यहां हम लिखेंगे बेटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। एग्जाम्पल भी दे रहा हूं बेटा। नेचुरल नंबर किस में आएगा आपका, 1 2 3 अप्रोचिंग टू बेटा इन्फिनिटी। ये जो गोला है आपके पास में ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का बेटा, ये आपका क्या बन गया, नेचुरल नंबर्स बन गया। और जो ये आपके पास लाइट पिंक कलर या लाइट ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, ये आपका होल नंबर है। अगर मैं इस नेचुरल नंबर के अंदर जीरो ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बेटा, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूं, तो ये पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल नंबर को, पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लो कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, जीरो है। देखो जीरो यहाँ से मिल गया और नेचुरल नंबर उसको यहाँ से मिल गया, तो जीरो और नेचुरल नंबर मिलके आपको क्या बना देंगे, बताइए क्या बना देंगे, वो बना देंगे बेटा होल नंबर बना देंगे उसको। चीज आ रही है समझ में, होल नंबर बना देंगे बेटा, ठीक है ना, पूर्ण संख्या बना देंगे, पूर्ण संख्या बना देंगे। चीजें आ रही है समझ में। देखो जीरो यहां से मिल गया इस पार्ट से उसको, ठीक है, और इस स्काई ब्लू से मिल गया नेचुरल नंबर, तो जीरो और नेचुरल नंबर को मिलाओगे तो आपके पास ये पूरी चीज क्या बन जाएगी आपके पास में,
होल नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जीरो का सेट आपको यहाँ से मिल रहा है और वो सेट आपके पास यहाँ मिल रहा है। हालांकि होल नंबर का सेट जीरो प्लस में ये हो जाता है, लेकिन ये पूरा ही होल नंबर है ना बेटा, तो उसके अंडर आ रहा है तो नेचुरल नंबर को अपने आप खींच लेगा। ये नेचुरल नंबर को कहाँ खींच लेगा, यहाँ खींच लेगा ऑटोमेटिक अपने आप, पूरा सेट कर लेगा कंप्लीट। समझ गए चीज को। उसके बाद होल नंबर के ऊपर अब देखो, जीरो हो गया होल नंबर हो गया, देखो जीरो एंड नेचुरल नंबर मिलके होल नंबर बन गया, होल नंबर के साथ नेगेटिव इंटीजर मिला दो, वो कंप्लीट इंटीजर का सेट बन जाएगा। होल नंबर के साथ किसको मिला दो बेटा, नेगेटिव इंटीजर को, वो क्या बन जाएगा आपका, कंप्लीट इंटीजर मिल जाएगा। इंटीजर के अंदर फिर हम भिन्न मिला देंगे, रैशनल मिल जाएगा। रैशनल में इरेशनल मिला देंगे, रियल बन जाएगा आपके पास। समझ गए। इस तरीके से हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होल नंबर के अंदर हम अब क्या मिलाने वाले हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर्स मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये होगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं बेटा माइनस इन्फिनिटी, और ये चलता रहेगा आपका -3 -2 और -1 तक, अगर मैं ये सारे के सारे इंटीजर्स मिला रहा हूँ यहाँ पे, समझ गए, माइनस इन्फिनिटी टिल -3 -2 एंड -1 तक, मान लो मैंने ये आपके मिला दिए सारे के सारे इंटीजर, अच्छे से लिख लो बेटा, ये सेट मिला दिया। तो अब देखो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -1 मिल गया बेटा इस पूरे गोले में, और जीरो यहाँ से मिल गया, और 1 से इन्फिनिटी यहाँ मिल गया, तो पूरा सेट किसका बन गया बेटा, ये आपका पास बाहर वाला ये ग्रीन कलर वाला आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा ये आपके। वो चीजें आ रही है समझ में, इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब ये नहीं है ये पूरा गोला सिर्फ नेगेटिव को करेगा, नहीं बेटा, ये इंटीजर्स नेगेटिव को भी करेगा, पॉजिटिव को भी करेगा, जीरो को भी करेगा। ये इंटीजर अपने अंदर नेगेटिव, होल नंबर और नेचुरल नंबर सबको अपने अंदर ले लेगा। समझ गए आगे चीजें। तो ये किसका गोला रिप्रेजेंट करेगा बेटा, पूर्णांक को, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इस इंटीजर्स के अंदर, अगर मैं क्या किसको मिला दूं बेटा, भिन्न को, फ्रैक्शंस को, डेसिमल नंबर जो हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग पढ़े थे बेटा, अगर मैं वो वाले नंबर्स यहाँ पे मिला दूं, जो ये येलो वाला पोर्शन है, अगर मैं यहाँ पे मिला दूं, वो भिन्स मिला दूं, फ्रैक्शंस मिला दूं, डेसिमल्स मिला दूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या मिला दी बेटा, यहाँ लिख ही देता हूँ, मैंने फ्रैक्शंस मिला दी, ठीक है। लेकिन वो फ्रैक्शंस कौन सी वाली मिलाई बेटा, मैंने जैसे कि मैंने बोला आपको 0.7 बताया था, 7/10। समझ में आ रही चीज़ें बेटा। जैसे आपको मैंने बोला था बेटा 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, वो वाली चीज़ें, ठीक है। अब साथ में मैंने आपको रिकरिंग भी बताया था वहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला बेटा 73 आपका रिपीट कर रहा है, तो उसको मैंने बोला था आप 73/99 उसको लिख सकते हो, या फिर बेटा 0.777 इन्फिनाइट बार लिख सकते हो उसको 7/9। तो ऐसी फ्रैक्शंस या नॉर्मल कोई भी फ्रैक्शन, जैसे आपका 2/3 हो गया बेटा, ठीक है, 4/5 हो गया, तो ऐसी फ्रैक्शंस कोई भी, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस बन जाए, डेसिमल्स बन जाए, ऐसे डेसिमल जो आपके क्या हो रहे हैं बेटा, टर्मिनेट भी हो रहे हैं, ऐसी डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी सारी फ्रैक्शंस यहाँ पे मिलके क्या बना देंगी इसको बेटा, रैशनल नंबर, प्रीमियर संख्या मिल जाएगी। समझ गए। जो ये इसके दो पार्टीशन की है ना, ये पार्टीशन अलग है, वो पार्टीशन अलग है बेटा। इधर वाला जो पार्टीशन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पूरा गोला, ये आपका यहाँ पे क्या बन चुका है बेटा, दिस इज रैशनल। क्या बन चुका आपका, रैशनल का गोला बन चुका है, याद रखो बेटा, रैशनल नंबर। तो याद रखो ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, लेकिन इसके इधर वाला पार्ट याद रखना। रैशनल कौन सा पार्ट है ये, इसके इधर वाला, उधर नहीं बेटा। समझ गए चीज को। इधर वाला पार्ट, पूरा का पूरा इधर वाला पार्ट क्या आपका, रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर में फ्रैक्शन है, इस पार्ट में फ्रैक्शन में आप इंटीजर मिला दो तो पूरा पोर्शन आपको रैशनल का मिल जाएगा, ठीक है बेटा। रैशनल में हम बोल सकते हैं ये आपके पास प्रीमियर संख्याएं हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको वेन डायग्राम समझ आ रहा होगा बेटा। इधर कौन सा पोर्शन आ गया आपका, इर्रेशनल का, क्योंकि बेटा इधर वाला पार्ट रैशनल का है, इधर वाला पार्ट इर्रेशनल का है। रैशनल इर्रेशनल बन के ये पूरा जो येलो कलर का आपका एक एक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा का पूरा किसका पोर्शन है बेटा, रियल नंबर है ये आपका पूरा का पूरा, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा बेटा दिस इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। इधर क्या है बेटा आपकी, अप्रिमेय संख्या है बेटा। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या ले लिया, √2 ले लिया, √3 ले लिया, √5 ले लिया, √7 ले लिया बेटा, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पे पाई ले लिया, या आपने ई ले लिया, या फिर आपने जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था 0.100001 00001 4 बार 0 1, या इस तरीके का कोई नंबर आपने ले लिया, तो ये आपके इरेशनल नंबर है बेटा। अप्रिमेय संख्याएं हैं और इधर प्रीमिय संख्याएं हैं। और ये दोनों, पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए बेटा, ये पूरा गोला रिप्रेजेंट करेगा बेटा रियल नंबर्स को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को। रियल, देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा गोला आपका रियल नंबर का वास्तविक संख्या है बेटा। वास्तविक संख्या, समझ गए चीज को। ये वाला पूरा का पूरा गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वास्तविक संख्याओं का। ये पूरा गोला रिप्रेजेंट रियल नंबर। रियल नंबर ब्रेक होगा इरेशनल और इरेशनल के अंदर। एक बार फिर से लास्ट में आपको 10 सेकंड में समझा देता हूँ। पूरा गोला रियल नंबर का है, ये आपकी बाउंड्री है। ये वाली बाउंड्री से इधर राइट साइड आओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सारा का सारा इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। इधर जाओगे तो इस लाइन के, ठीक है, इधर सारे के सारे इरेशनल, और इस लाइन के लेफ्ट में जाओगे तो रैशनल नंबर मिलेंगे। रैशनल नंबर में ये वाला जो पोर्शन है ना येलो का, ये पोर्शन आपकी फ्रैक्शंस है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, या फिर आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं आपकी, ठीक है। और उसके अंदर जाओगे तो इंटीजर्स मिलेंगे आपके पास। इंटीजर्स के पास में ये वाला जो पोर्शन है ये आपका -∞ से -1 तक रहेगा, और ये वाला पोर्शन आपका होल नंबर का रहेगा जिसमें 0 है। होल नंबर अपने अंदर किसको लिए बैठा, नेचुरल नंबर को लिए बैठा, समझ गए ना बेटा। तो रियल नंबर अपने अंदर रैशनल इरेशनल को लिए बैठा, रैशनल नंबर अपने अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर को लिए बैठा है। इंटीजर अपने अंदर नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव को लेके बैठा है। होल नंबर अपने अंदर जीरो और नेचुरल नंबर को लेके बैठा है। नेचुरल नंबर अपने अंदर किसको लेके बैठा है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को लेके बैठा है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक। उम्मीद करता हूँ आपको वेन डायग्राम समझ आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट या फिर आप लिख लीजिए बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वेन डायग्राम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप आज की क्लास आपको समझ आई होंगी बेटा। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आएँ और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास की आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।